हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम गुरुकुल क्लासेस। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर के बारे में। आपने सुना होगा डाइस, पासा। आमतौर पर आप लोगों ने पासा को नाम बहुत सुना होगा या आपने देखा होगा। बचपन में आप लोग से खेलते हैं, जैसे कि जो गोटा होता है हमारा, जो लूडो खेलते हैं उसका जो गोटा होता है वही हमारा पासा होता है, उसी को हम डाइस कहते हैं। पासे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइस। इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बारे में बेसिकली जानकारी हम जानेंगे। पासा होता क्या है, डाइस होता क्या है हमारा, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके कितने टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपको हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा, चाहे वो एसएससी हो, यूपी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एस हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे एसएससी में आ जाइए, आप सीएचएसएल आ जाइए, सीजीएल आ जाइए, एमटीएस, जो भी आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें भी ज्यादातर आपको डाइस से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कंफर्म है, बिल्कुल एक ना एक सवाल आपको मिलेगा देखने के लिए। तो डाइस के टाइप की बात करूं, डाइस होता क्या है? देखो, पहले सीधी सी बात है कि पासे जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, उनकी पासे के ऊपर बात करेंगे। केस कितने, 3 या 4 टाइप के आपके सवाल पूछे जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं डाइस की, आपने बचपन में कभी आपने गोटा खोला होगा। जो लूडो होती है, लूडो का जो गोटा होता है वो पासा जो होता है उसमें होता है, उसमें 6 सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है इसमें? 6 सरफेस होती है। अगर मैं देखो, ये मान लो इस तरीके से आपका डाइस है, ये पासा है आपका, कोई पासा दे रखा है। अगर इसमें सरफेस पूछे आपकी, सरफेस कितने हैं, देखो सरफेस को क्या कहते हैं बेसिकली। इंपॉर्टेंट ये बात पता होनी चाहिए कि सरफेस आपके बाद में पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें सरफेस कितनी है। देखो सरफेस को कहते हैं सतह। बताइए इसमें सतह कितनी है। देखो एक सतह, एक इसके पीछे दो, एक ये 3, एक इसके इधर को, एक ऊपर और एक नीचे को। तो सरफेस कितनी होगी इसमें? 6 हो गई। सरफेस कितनी हो गई इसमें? 6 हो गई। आपसे पूछने लगे बताइए इसमें कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं। कॉर्नर मतलब कोने कितने हैं, आपको कोने के बारे में पूछ लेता है, बताइए कोने कितने हैं इसमें। देखो कोने कितने हैं आपके, एक कोने ये आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर कॉर्नर कॉर्नर पूछे आपसे, कोने पूछे तो कोने कितने हो गए? 8 कोने हो गए। बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ देता है बताइए इसमें लाइन कितनी है, लाइन, लाइन पूछे मतलब रेखा कितनी है, रेखा। तो आपको रेखा के बारे में पता होना चाहिए, रेखा कितनी है आपकी। देखो एक रेखा, 1, 2, 3, 4, 4 ये आ गई। उसका बाद 1, 2, 3, 4, उसके बाद हमारी 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। तो टोटल कितनी हो गई? तो देखो 12 रेखा होंगी। अगर लाइन मिल रहा है, लाइन कितनी है, रेखा कितनी है, तो टोटल कितनी रेखा होंगी? 12 रेखाएं होंगी। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया आपको, सरफेस बताया। सरफेस कितने होते हैं इसमें? 6 सरफेस होते हैं। एक डाइस में, एक पासा में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। उसके बाद में कॉर्नर पूछा आपसे, कोने कितने होते हैं? तो 8 कोने होते हैं। अभी आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तीसरा होता है कि लाइन, या रेखाएं कितनी होती है। तो रेखाएं कितनी होती है? 12 रेखाएं होती है। 12 लाइनों से मिलकर एक पासा बना होता है, या 8 कोनों से मिलकर एक पासा बना होता है, या हो सकता है कि 6 सरफेस में 6 सतहों से मिलकर क्या एक पासा, एक डाइस बना होता है। ये बेसिकली, ये बेसिक जानकारी आपको ये पता होनी चाहिए कि एक वास्तव में ये चीज छिपी होती है। क्या? 6 कोने होते हैं, बहुत सॉरी 8 कोने होते हैं, 6 सरफेस होती हैं, सतह होती हैं, और लाइनें रेखा कितनी होती है? 12 होती हैं। बात समझ में आ गई। अगर बात करता हूँ क्वेश्चन ऑफ टाइप्स, मतलब कि पास के क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखो इसमें 4 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे इसमें? आपको कितने केस देखने को मिलेंगे? 4 केस बनेंगे। पहले केस फर्स्ट क्या है? जब जब एक पासा, जब एक पासा दिया गया हो। पहला केस का होगा आपके सामने। पहला केस ये होगा कि जब एक पासा दे रखा होगा, उसके बारे में आपको क्वेश्चन बताना है। दूसरा केस क्या होगा? केस दो, केस दो क्या होगा? जब 2 पासे दे रखे हों, 2 पासे, 2 पासा दिया गया हो। केस 2 क्या होता है? केस 2 ये होता है कि जब तुम्हारे 2 पासे दे रखे होंगे, उसके रिलेटेड बात बनेगा। केस 3 क्या होता है? केस थर्ड, केस थर्ड बनेगा जब 2 से अधिक पासे हो, जब 2 से अधिक पासे हो। ये केस थर्ड आ गया। केस फोर्थ क्या बनेगा? चौथा केस आपके इसमें क्या बनेगा देखने के लिए एग्जाम में, वो बनेगा ओपन डाइस।
ओपन डाइस मतलब कि खुला पासा। बात समझ में आ गई? ओपन डाइस मतलब खुला पासा। इसके ऊपर आपको दे रखा होगा तो आपको पासे में बेसिकली 4 केस देखने को मिलेंगे। पहला केस क्या होगा, जब तुम्हारा एक पासा दे रखा होगा। दूसरा केस क्या गुजरेगा तुमसे, जब 2 पासे दे रखे होंगे। तीसरा केस क्या बनेगा तुम्हारा, जब 2 से अधिक पासे दे रखे होंगे। और चौथा केस क्या बनेगा, चौथा टाइप क्या बनेगा तुम्हारा, ओपन डाइस मतलब खुला पासा दे रखा होगा। इसके बेसिकली हम सारे टाइप पढ़ेंगे। हमारी जो भी क्लास होंगी, एक क्लास हो, दूसरी क्लास में कोशिश करूंगी 2 क्लास में इसको डाइस को मैं खत्म कर दूं। अगर तीसरी क्लास बचा तब मैं लूंगा, ना तो 2 क्लास में इसको बेसिकली डाइस को खत्म कर दूंगा। तो पहली क्लास में हम क्या जानेंगे, यही जानेंगे कि पहला केस क्या होता है। तो मैं आपको बता दें इसमें कितने केस बनेंगे देखने के लिए। नंबर्स ऑफ टाइप्स मतलब पासे के कितने टाइप्स बन सकते हैं, 4 टाइप बनेंगे या 4 केस बनेंगे बेसिकली देखने के लिए। आपको 4 केस कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करा है मैंने। पहला केस बनेगा जब आपका एक पासा दे रखा होगा पहले पासे के ऊपर। दूसरा केस बनेगा जब तुम्हारे 2 पासे दे रखे होंगे। तीसरा केस बनेगा जब तुम्हारे 2 से अधिक पासे दे रखे होंगे। और चौथा केस को बनेगा तो खुला पासा मतलब खुला पासा दे रखा होगा। उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। यही क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो सबसे पहले अच्छा पहली चीज इसमें थोड़ी सी जानकारी और दे दूंगा आपको थोड़ी सी जानकारी कैसे दे दूंगा। देखो पासा जो होता है, पासा 2 टाइप के होते हैं। पासा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला साधारण पासा। पहला क्या होता है, साधारण पासा। साधारण पासा जिसे कहते हैं सिंपल डाइस। क्या कहते हैं, सिंपल डाइस। साधारण पासा मतलब सिंपल डाइस। दूसरा होता है मानक पासा। क्या होता है, मानक पासा। मानक पासा का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। बात समझ में आ गई, स्टैंडर्ड डाइस। पहला आ गया तुम्हारा साधारण पासा सिंपल डाइस। दूसरा आ गया मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। बात समझ में आ गई। अच्छा साधारण डाइस क्या होता है, मान लो जैसे कि मैंने आपके सामने कोई पासा दिया। क्या दिया आपके सामने, कोई पासा दे दिया। अब इस पासे की क्या मैंने आपके सामने ये दे दिया। देखो स्टैंडर्ड मतलब कि सिंपल पासा है, साधारण डाइस उसे कहते हैं जिसकी सामने वाली सतहों का योग 7 हो। किसके साथ हो, जिसकी सामने वाली सतहों का योग 7 हो। अब देखो इसमें कोई भी सतह का योग 7 बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। देखो ये आ गया तुम्हारा 5 और 2 कितना आ गया, 7 आ गया। आ गया ना, आ गया। क्या विपरीत सतहों का योग 7 होगा, नहीं। हाँ कि मैं पूछूं आपसे बताइए 3 के विपरीत क्या है, तो आप बता सकते हो 3 के विपरीत नहीं। अगर तुम्हारा पहला एक ही डाइस दे रखा है, अगर उसमें पूछे कि बताइए इसके विपरीत क्या होगा, या जिसमें 2 सामने वाली सतहों का योग 7 हो, उसमें आप नहीं बता सकते कि इसमें 3 के विपरीत क्या होगा। देखो 3 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। जो बचा क्या तुम्हारा 4 बचा, 6 बचा और 1 बचा। तो 3 के विपरीत तुम्हारा 4, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये केस बनेगा किसके आधार पर, तुम्हारे साधारण पासा के आधार पर। साधारण पासा की पहचान क्या होती है, तो साधारण पासा की जो पहचान होती है जिसके सामने वाली सतहों का योग कितना बैठे, 7 बैठे, वो कौन सा पासा कहलाता है तुम्हारा, साधारण पासा कहलाता है। कौन सा पासा कहलाता है, साधारण पासा। तो आपको याद कर लेना है सामने वाली सतहों का योग 7। बात समझ में आएगी। ये तुम्हारी पहचान है। साधारण भाषा की क्या पहचान है कि जो सामने वाली सतह होंगी उनका योग क्या होगा, 7 होगा। क्वेश्चन कब देखने को मिलेगा, जब आपको सिर्फ पहला पासा देखना हो, पहले जो फर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा। बताइए मानक पासा है या साधारण पासा है, या बताइए इसमें 1 के विपरीत क्या हो गया, 4 के विपरीत क्या होगा। जब तुम्हारा पहला केस दे रखा हो, पहले सवाल में दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। उसी के आधार पर आपको बताना है। अब मैंने आपके सामने एक पासा लिया, इसमें मैंने बताया था कि अब आप पहले ये देखेंगे ये पासा कौन सा है, मानक पासा है या साधारण पासा है। तो मानक पासा साधारण पासा देखने के लिए क्या करा आपने, सामने वाली सतहों का योग 7 बैठा। 7 बैठने का मतलब क्या है, एक साधारण पासा है। क्या है, एक साधारण पासा है। इसका मतलब कि ये कंफर्म है कि तुम्हारा जो 3 है, 3 के विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा। बात समझ में आ गई। जिसमें सामने वाली सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा, वो कौन सा पासा कहलाता है तुम्हारा, साधारण पासा कहलाता है। आगे मैंने एक पासा लिया आपके सामने। अब पासा में क्या है, मैंने 3 2 1 ले लिया। अब हमें ये पहचान करनी है कि ये पासा कौन सा है। अब देखो मानक पासा में मेन बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि विपरीत सतहों का योग, किसका,
विपरीत सतहों का योग 7। बात समझ में आ गई? ये तुम्हारे बेसिकली ये पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड पासा होता है, जो मानक पासा होता है, उसमें क्या होता है, जो तुम्हारी विपरीत सतह होती हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। जो तुम्हारी विपरीत सतह होंगी उनका योग कितना होगा, 7 होगा। अगर कोई भी तुम्हारा सिंगल पासा दे रखा है, अगर उसमें आपको पहचान करनी है कि ये तुम्हारा स्टैंडर्ड पासा है, मतलब कि मानक पासा है, या सिंपल पासा है, मतलब साधारण पासा है, तो क्या करोगे, उनकी जो सतह है, अगर मान लो तुम्हारी विपरीत सतहों का योग जोड़कर 7 बैठता है, तब तो वो स्टैंडर्ड पासा है, मतलब कि मानक पासा है। अगर सामने वाली सतहों का योग 7 बैठता है तो क्या है, वो तुम्हारा साधारण पासा है। ये आपको बेसिकली ध्यान रखनी है, बात समझ में आ गई? अच्छा अब बताइए, इनमें क्या कोई भी दो सतहों का, सामने वाली सतहों का योग 7 बैठ रहा है? नहीं, देखो 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, नहीं बैठ रहा ना। इसका मतलब कि विपरीत सतहों का योग 7 है, तो ये कंफर्म है कि 1 के विपरीत कितना होगा, 7 में से घटा दो बचा 6, 2 के विपरीत क्या होगा 5, 3 के विपरीत क्या होगा 4 होगा। तो ये कंफर्म होगा इसमें कि बिल्कुल 1 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा 6 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा 5 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा 4 होगा। तो ये बात आपको कब देखने के लिए मिलेगी, स्टैंडर्ड पासा में, मतलब कि जो मानक पासा है उसमें देखने के लिए मिलेगी कि 1 के विपरीत तुम्हारा बिल्कुल फिक्स नंबर होगा कि 1 के विपरीत 6 ही होगा, 2 के विपरीत 5 ही होगा, 3 के विपरीत 4 ही होगा। ये कंफर्म है बिल्कुल। स्टैंडर्ड पासा में कोई भी वैल्यू आप अपने पास से इनपुट नहीं कर सकते। ये बात हम करेंगे किसमें, साधारण भाषा में, मतलब सिंपल डाइस में। सिंपल डाइस में मैंने भी आपको बताया था, अगर आपको क्या देखना है कि पहले सामने वाली जो सतह होंगी उनका योग अगर 7 बैठ रहा है तब तो वो तुम्हारा साधारण भाषा है। अगर सामने वाली सतहों का योग 7 नहीं बैठ रहा है तो कौन सा तुम्हारा मानक भाषा है। हमारी मानक भाषा की पहचान क्या होती है, हमारी कंफर्म है कि मानक भाषा की विपरीत सतहों का योग क्या बैठेगा, 7 बैठेगा, मतलब कि 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। लेकिन ऐसा केस इसमें नहीं होता है साधारण भाषा में। इसमें ही कंफर्म है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 2 के विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 के विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि एक ही होगा। ये बात समझ में आ गई, बता लीजिए। अच्छा देखिए अब आगे क्या होगा। अब सबसे पहले मैंने आगे ये बताया था आपको, आगे क्या बताना है, आगे ये बताया मैंने कि मान लो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मान लो सवाल है आपके सामने, सवाल है मैंने पूछा इसमें 3 के विपरीत 3 के विपरीत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यही करना है कि आप ये देखोगे कि सामने वाली सतहों के एक साथ तो ना बैठ रहा, 4 और 2 6 नहीं बैठ रहा, 3 तो 5 नहीं बैठ रहा, 4 और 3 7, मतलब कि 7 बैठ रहा है। इसका मतलब कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा है। मैंने अभी बताया था कि साधारण पासा में क्या होगा, तुम्हारी सामने वाली सतहों का योग 7 होगा। कौन सी सतहों का योग 7 होगा, सामने वाली सतहों का योग। इसका मतलब है कि 3 के विपरीत क्या होगा, देखो 3 के विपरीत कंफर्म नहीं है तुम्हारा जो बचा। देखो दिखाई कौन कौन से दे रहे हैं, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 2 दे रहा है, ये दिखाई दे रहे हैं ना। बचा क्या तुम्हारा, एक तो एक बचा, एक तुम्हारा 5 बचा, एक 6 बचा। इसका मतलब कि देखो 3 के विपरीत तुम्हारा 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इस तरीके से करोगे आप सवाल। ये बात आपके समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हम बात करते हैं पहले केस की। बात किसकी करते हैं, केस फर्स्ट की, मतलब जो टाइप फर्स्ट है तुम्हारा उसमें किया होगा। केस फर्स्ट तुम्हारा ये है कि जब एक पासा दिया गया हो, जब तुम्हारा क्या दे रखा हो, एक पासा दिया गया हो, तब आपको कैसे करना है। अब मैंने बताया था एक पासा देने के लिए आपको क्या करना है, मान लो कि पासा दे रखा है आपके सामने, जैसे मैंने एक पासा दे दिया,
पास में मैंने आपको पद दे दिए। अब आपको पहले तो ये पहचान करनी है पास कैसा है। पहले आपको क्या करना है, तो पास कैसा है। अब आपको आगे सवाल दे देगा, मान लो क्वेश्चन में आपको दे दे एग्जाम्पल में कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि इसमें भी सामने वाली सतहों का योग 7 तो नहीं है, तो 5 और 2 7 बैठ गया। जब 7 बैठ गया तो कौन सा पासा है, सिंपल पासा है। सिंपल पासा कौन सा पासा है, सिंपल डाइस, मतलब कि साधारण पासा है। और अभी मैंने बताया था अगर साधारण पासा आपको दिख जाता है तो उसमें क्या होगा, ये कंफर्म नहीं हो सकता कि उसके विपरीत क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें कह रहा है 5 के विपरीत, अब तो जैसे मैं ऑप्शन में लिख देता 5 के विपरीत तुम्हारा 6 4, बी ऑप्शन दे देता 2 4 5, सी ऑप्शन दे देता तुम्हारा 2 6 4, डी ऑप्शन दे देता 1 4 6। तो देखो आपको पता है कि 4 और 6 तो होंगे ना, जिसमें 1 होगा वही होगा, ये भी गलत हो गया। 5 तो 5 हो नहीं सकता, ये भी गलत। 2 तो है उसमें 2 नहीं हो सकता, बचा क्या तुम्हारा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, मतलब कि 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है तुम्हारा किसके विपरीत, 5 के विपरीत। तो इस तरीके से आप पहचान करोगे अगर आपको सवाल दे रखा है एक पासे के ऊपर। बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है साहब, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। देखिए पढ़ते रहो, साथ ही साथ आप ये मत देखिए कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी के चक्कर में मत रहिए। अगर आप सोच रहे हो कि जब वैकेंसी आया तब मैं पढ़ाई करने बैठूं, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि जो लोग साल 2 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीने 1.5 महीने में पढ़ के किसी भी पेपर को निकाल दूं, तो ऐसा नहीं निकाल सकते। जो फ्रेशर बच्चा होता है, जो फ्रेशर बच्चा होता है, बिल्कुल अभी अभी कंपटीशन में भाग लिया है, वो कम से कम 6 महीने या 1 साल की कोचिंग के बाद में तब वो एग्जाम निकाल पाएगा, बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद। ना तो कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई। तो आप बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा, मेहनत से पढ़ते रहो, ध्यान से रोज पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। ये नहीं है कि 15 घंटे पढ़ रहे हैं 20 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि डेली आप कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ते रहो बस, ज्यादा मत पढ़ो 6 घंटे, लेकिन कंटिन्यू डेली पढ़ते रहो, डेली के डेली कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ने चाहिए आप, तभी कुछ हो सकता है। बात समझ में आ गई। एक दिन में भी स्किप नहीं होना चाहिए, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारा कोई काम छूट जाए लेकिन पढ़ाई एक दिन भी नहीं छूटनी चाहिए। हमने बना लिया, ठान लिया कि 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। आगे जब एक पास दे देखा हमने इसके बारे में देखा, अब देखो मान लो एक एक सवाल और दे दूं मैं आपके सामने कोई, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये देखना है कि क्या इनके सामने वाली सतहों का योग साथ बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। अब इसमें बोला कि एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत या अपोजिट क्या होगा। ये कह रहा है कि एक के विपरीत क्या होगा, आपको ये बताना है एक के विपरीत क्या होगा। अब मैंने देखा सबसे पहले देखो सामने वाले सतहों का योग साथ बैठ रहा है, नहीं, 5 और 6 बैठे, 5 और 3 8 बैठेगा। इसका मतलब क्या है, मानक पासा है। क्या है, मानक पासा। और मैंने बताया कि मानक पासा में क्या होता है, तुम्हारा बिल्कुल ही सटीक नंबर्स होते हैं। ये कंफर्म है कि 6 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा, कि 1 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा 6 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा, सॉरी 3 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा 4 होगा, 5 के विपरीत क्या होगा 2 होगा। मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे। विपरीत सतहों का योग कितना बैठेगा, 7 बैठेगा। कि इसमें देखो 6 और 1 7 बैठ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 4 और 3 7 बैठ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 5 और 2 7 बैठ रहा है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि विपरीत सतहों का योग कितना बैठ रहा है, 7 बैठ रहा है। इसका मतलब कि एक कैसा पासा है, एक मानक पासा है, एक स्टैंडर्ड पासा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा 6। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर आपको सवाल पूछा जाता है, कोई भी दिया गया होता है, तो आप कर सकते हैं। अगर इस केस फर्स्ट में आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अच्छा जब केस तुम्हारा दूसरा केस, अब देखो दूसरा केस क्या कहता है, केस 2। केस सेकंड क्या कहता है, जब दो पासे या दो पासे दिए गए,
जब आपको दो पासे दिए गए हों तब आपको क्या करना है। केस 2 ये कहता है कि जब आपको दो पासे दे रखे हों तब आपको क्या करना है। तो देखो समझने वाली बात ये है, देखो इसमें जब दो पासे दे रखे हों तो बेसिकली आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि देखो कंपैरिजन करते हैं, मतलब तुलना करते हैं। क्या करते हैं, केस 2 में क्या करेंगे, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब कि दो केस 2 में क्या करते हैं, जब आपको दो पासे दे रखे होंगे या दो से अधिक पासे दे रखे होंगे, तीन पासे दे रखे होंगे, तब क्या करते हैं, हम आपस में दोनों पासों का कंपैरिजन करते हैं, मतलब कि तुलना करते हैं। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि दोनों पासों में कॉमन देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, उनकी कंपैरिजन करोगे, उनकी तुलना करोगे। तुलना करने के बाद में दोनों पासों में आप कॉमन देखोगे, कॉमन क्या है। अगर आपको कॉमन मिल जाता है तो कॉमन मिलने के बाद जब आपको कॉमन मिल जाता है, उसके बाद में क्या करते हो आप, घड़ी की सुइयों की दिशा में चलोगे। मतलब घड़ियों की सुइयों की दिशा में कह सकते हैं, क्लॉकवाइज कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ गई आपकी। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर बता दूं, आपके देखोगे सबसे पहले जब दो पासे दे रखे हो तो उसमें क्या देखना है आपको, केस 2 में जब दो पासे दे रखे हो तो सबसे पहले कंपैरिजन करोगे, मतलब तुलना करोगे। तुलना करने के बाद में क्या करोगे आप, जब आपको कंपैरिजन करोगे दो पासों में, कंपैरिजन करने के लिए क्या करोगे, दो पासों में कॉमन शब्द देखोगे। अगर आपको कॉमन कोई पद मिल जाता है तो कॉमन मिलने के बाद में ही आप क्या करोगे, कॉमन मिलने के बाद में घड़ी की सुइयों की दिशा में चलोगे। हमारी सुइयों, घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं, इस तरह टिक 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 ऐसे चलती है ना, मतलब कि क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज चलोगे। बात समझ में आ गई। बेसिकली आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हमेशा दो पासों में करोगे। कंपैरिजन जब होगी जब तुम्हारे आप उनमें से कोई एक पद कॉमन होगा, तभी आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आपको एक पद कॉमन नहीं मिलेगा तो आप कंपैरिजन नहीं करोगे। जब आपको एक पद कॉमन मिलेगा तभी आप कंपैरिजन करोगे, तभी तुलना करोगे। कॉमन मिलने के बाद में आप जो भी आपका पद कॉमन होगा उस पद से आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशाओं में चलोगे। ये आपको बात बेसिकली ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं आपको दो पासे बनाता हूं, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने पासा बना दिया है दो, यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। हम देखेंगे साथ ही साथ दोनों पासों में हमारी कॉमन क्या चीज है, कॉमन करने के बाद हम कैसे चलेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जरा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, समझिए मेरे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 रखा, 4 5, यहाँ पे रखा तुम्हारा 2 1 4। अब देखो दो पासे दे रखा है, सबसे पहले मैं देखूंगा, देखो अब इसमें अब देखो दो पासे दे रखे हैं तो इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है, ये मानक पासा है या साधारण पासा है, मतलब कि सिंपल पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। तो इसमें ये देखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये हम कब देखेंगे, जब हमारा बेसिकली वही पासा दे रखा हो, वन पासा दे रखा हो, तब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड पासा है या सिंपल पासा है। बात समझ में आ गई। जब आपको दो पासों का केस दे रखा है तो उसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। बात समझ में आ गई। अब हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम पासा हमेशा दो ही, कंपैरिजन हमेशा दो ही पासाओं में करेंगे, और कंपैरिजन हमारा तुलना जब ही होगी जब हमारी एक चीज कॉमन होगी। अच्छा ये बताइए, हम इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, इन दोनों में अगर तुलना करें तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कॉमन। अब देखो इसमें 3 4 5 है, क्या इसमें 3 4 5 है, नहीं। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, देखो 4 है। अब मैंने क्या बताया था, कॉमन देखेंगे। अगर आपको कॉमन मिल जाता है, कॉमन मिलने के बाद आप घड़ी की सुइयों की दिशाओं में चलेंगे। अब घड़ी की सुई ऐसे तो चलती है हमारी, मान लो ये घड़ी है तो घड़ी की सुई ऐसे चलेगी या इस तरीके से चलती है, क्लॉकवाइज। तो बस क्लॉकवाइज चलाना है। पहले आप इस पर गए, इसके बाद यहाँ पे आ गए आप क्लॉकवाइज।
4 4 के बाद में आप 1 पे गए और 1 के बाद में कितना आ गया 2 पे आ गए। तो मैंने क्या करा पहले 4 4 से 5 पे गया, 5 से 3 पे आया, पहले मैं 4 4 से 1 पे गया, 1 से 2 पे आया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि तुम्हारा 5 के विपरीत कितना होगा 1 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा 2 होगा, अब 4 के विपरीत क्या होगा, अब 4 के विपरीत क्या होगा, अब पासा तुम्हारा देखा है 1 से लेकर 6 तक, तो 4 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा 6। जो भी पद बचा तुम्हारा वो कितना होगा 4 के विपरीत। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपको दो पासाओं में, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। बात समझ में आ गई। तो मैंने बताया था आपको बिल्कुल ये 100% आपको मिल गई ही जानकारी, सटीक जानकारी मिल गई है कि तुम्हारा 3 के विपरीत कितना होगा 2 होगा, तुम्हारा 5 के विपरीत कितना होगा 1 होगा, तुम्हारा 6 के विपरीत कितना होगा 4 होगा, या 4 के विपरीत कितना होगा 6 होगा। तो ये बुझा 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या है यहाँ पर 2, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि इस सवाल का आंसर क्या होगा तुम्हारा 2 होगा। तो बात समझ में आ गई। अगर आपको क्या करना है, अगर 2 पासे दे रखे हैं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई डाउट। ओके, आगे नेक्स्ट सवाल की बात करें। आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने सवाल लिया, पासा बनाता हूं, पासा बना, देखो पढ़ना है, जो पढ़ेगा नौकरी वही पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नौकरी नहीं पाएगा। सीधी सी बात है। आप दुनिया की हर चीज बेच सकते हो, हर चीज बिक सकती है, लेकिन ज्ञान जो होता है वो कभी भी बिक नहीं सकता। आदमी में जितना ज्ञान होगा, जितना जिसमें दिमाग होगा, वो उतनी ही नॉलेज होगी, वो उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही सक्सेस। देखो कोई भी चीज में अगर आपको सक्सेस होना है, कोई भी चीज में आपको परफेक्ट होना है, तो सीधी सी बात है उस चीज की प्रैक्टिस करना। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अगर क्रिकेट में अगर वो सोच रहे हैं आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, फिर भी वो डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई भी मास्टर पढ़ाने में एक्सपर्ट है तो वो भी पढ़ता है, ऐसी तो बात नहीं है कि वो नहीं पढ़ेगा। अरे नहीं पढ़ेगा तो सीधी सी बात है भूल जाएगा, सब बोलते हैं तो वो भी बोलेगा। तो पढ़ना ही बहुत जरूरी है। बात सुनना है। हाँ, तो बिल्कुल भी वो सोचो कि साहब हम ना पढ़ेंगे हमारी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो जमाने गए जो घर से उठा के ले जाते थे, कहा आप हमारे यहाँ जॉब कर लो, आओ तुम्हें रेलवे लगवा देता हूँ, वो भूल जाओ। जो पढ़ेगा वही जॉब पाएगा, भाई जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, सीधी सी बात है। आपको पासा दे रखा है, जैसे मैंने लिखा R 5 1 3 2 1 6 2 1 4। बात समझ। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था 2 पासे दे रखे हैं आपको, कितने पासे दे रखे हैं 2 पासे। दोनों पासों में क्या करना है आपको, सबसे पहले कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करनी है, मतलब तुलना करनी है। तुलना करने के बाद में आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या है इन दोनों में, 1 है कॉमन। कॉमन देखने के बाद शून्यों की दिशा में चलोगे, 3 पे गए, 3 से कितने पे गए 5 पे गए, 1 से 4 पे गए, 4 से कितने पे गए 2 पे गए। अब देखो आप पहले 1 से 3 पे गए थे और 3 से किससे गए थे 5 पे गए थे। उसके बाद में क्या हुआ था, आप 1 पे गए, 1 से 4 पे गए और 4 से कितने पे गए 2 पे गए। अब बचा क्या तुम्हारा 1। अब 1 के विपरीत जो भी पद बचा है वही होगा। बचा क्या है तुम्हारा 6, तो 1 के विपरीत क्या आ गया 6। 3 के विपरीत क्या आ गया तुम्हारा 4 आ गया, और 5 के विपरीत क्या आ गया तुम्हारा 2 आ गया। इसका मतलब अगर मान लो सवाल पूछ देता तुम्हारा, बताइए तुम्हारा पूछ देता 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जब आपको ये जानकारी मिल गई, ये पूरी सटीक जानकारी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो इसमें मुझे आएगी 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या है तुम्हारा 2, तो 5 के विपरीत क्या होगा 2। तो इस सवाल का 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट कोई दिक्कत। अच्छा देखिए आगे,
अच्छा ये तो नंबर्स पे आ गए। अगर मैं अल्फाबेट पे ले लूँ, दो पासाओं के ऊपर अल्फाबेट पे ले लूँ, तो अल्फाबेट के ऊपर आप कैसे करोगे? बात समझ में आ गई? ये तो नंबर्स के ऊपर आ गया, नंबर्स के ऊपर आप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर बात करता हूँ मैं अल्फाबेट के ऊपर, अगर अल्फाबेट दे रखे हो आपको, अल्फाबेट में सवाल दे रखा हो, तो आप अल्फाबेट के ऊपर कैसे करोगे? बात समझ में आ गई? जैसे मैंने दिया ए बी सी ई डी ए बी सी ई डी एफ ए, ये तो पासा दे रखे हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको यही देखना है, सबसे पहले आपको यही देखना है कि इसमें दो पासों में हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, ये आपको बेसिकली ध्यान याद रखनी है। कंपैरिजन करने के बाद जो भी पद हमारा कॉमन होगा, कॉमन क्या है इसमें? ए है, इसमें कॉमन क्या है? ए। अगर मैंने आपसे पूछूं बताइए डी के विपरीत क्या होगा? डी के विपरीत क्या होगा? क्या आप मुझे अभी बता सकते हैं कि डी के विपरीत क्या होगा? नहीं बता सकते। ये आपको सवाल है, मैंने पूछा आपसे, बताइए डी के विपरीत क्या होगा? क्या आप इस सवाल को देखते हुए बता सकते हैं कि मुझे दो डी के विपरीत क्या होगा? नहीं बता सकते ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन देखने के बाद में आप क्या करोगे? घड़ी की सुई की दिशा में चलोगे। क्या चलोगे? घड़ी की सुई की दिशा में चल गए। चलने के बाद में क्या हुआ आपका? पहला आया ए से कितने पाए? बी, और बी से कितने पाए? सी पे। फिर आए ए से कितने पाए? डी पे, और फिर कितने पाए? अच्छा यहाँ ई आ गया, ई पे कितने पाए? ई पे। एफ यार है यहाँ पे, एफ तक तो जाना है। तो बचा क्या तुम्हारा? ए से करा, ए बी आ गया, सी डी, एफ तक जाना है हमें, बचा क्या? ई। तो ए के विपरीत क्या होगा तुम्हारा? ई होगा। ये बात बिल्कुल सही होगा। बी के विपरीत क्या होगा? डी होगा। सी के विपरीत कितना होगा? एफ होगा। तुम तो गुजरा डी, तो डी के विपरीत क्या है तुम्हारा? बी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या बैठेगा तुम्हारा? बी बैठेगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको अल्फाबेट के ऊपर भी आपको सवाल दे रखे हैं, अगर पूछे आपसे, तो आप सवाल आराम से उत्तर दे सकते हो, उसका आंसर कर सकते हो। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? आपको मान लो कि आगे पास दे रखा है, पासा में क्या करना है? मैंने दे दिया डब्ल्यू वी यू वी एक्स वाई। अब मैंने पूछा आपसे, बताइए कि बी के विपरीत क्या हो? बी के विपरीत क्या हो? तो आपको करना, सबसे पहले कॉमन देखना है। दो बातों में अगर तुलना करेंगे, कॉमन, कॉमन के बाद में क्या करोगे आप? घड़ी की सुई की दिशा में चलोगे। क्या चलोगे? घड़ी की सुई की दिशा में। तो आप पहले बी, बी से कितना है? यू पे, फिर कितने पे? डब्ल्यू पे। उसका बी, बी से कितने पे आए? वाई पे, वाई से कितने पे आए? एक्स पे। इसका मतलब कंफर्म है कि यू के विपरीत कितना होगा? वाई होगा। डब्ल्यू के विपरीत कितना होगा? एक्स होगा। बचा क्या तुम्हारा? बी से जाना है, बी डब्ल्यू बी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक जाना है। तो बी के विपरीत क्या बचा तुम्हारा? जेड बचा। तो बी के विपरीत क्या होगा? जेड। तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत क्या होगा? जेड। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जेड। तो आपको अब इस तरीके सवाल में अगर दो पासा दे रखे हो, तो उसके सवाल में आपका सवाल का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आपकी बात समझ में आ गई? देखिए बताइए। चलो आगे देखिए, आगे सवाल क्या है आपके? मान लो इसी में सवाल बन जाता है, अगर मान लो अगला टाइप इसमें ये पूछ लें, ये तो पहला टाइप था। टाइप 2 आपने पूछ लिया कि जब दो पासों में दो सतह समान हो, जब दो पासा दे रखे हो उनमें दो सतह समान हो, तब आपको क्या करना है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी का टाइप होता है, दो पासों जब दिए गए हो उसी का ही दूसरा टाइप है ये, कि जब दो पासों में दो सतह समान हो, दोनों सतह एक, जब दो सतह एक ही हो, तब आप सवाल को कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने आपके सामने एक पासा लिया,
पासा ले लिया, ए बी सी टी, बात समझ में आ गई। अब देखो कंपेरिजन दो ही पासा में कर रहे हैं हम, कंपेरिजन कितने पासा में कर रहे हैं, दो ही पासा में कंपेरिजन कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं देखा, देखो यहाँ पे भी BC है और यहाँ पे भी BC है, तो बचा कौन सा तुम्हारा पद, एक बचा। जब दो पद आपस में मिल जाते हैं, जब दो पद आपस में कॉमन मिल जाते हैं, तो जो तीसरा पद होगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब कि A के विपरीत क्या होगा तुम्हारा, D होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% सत्य बात है कि जब आपस में आपको दो पद किसी पासाओं में आपको कॉमन मिल जाते हैं, तो जो तीसरा पद होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये बात आपको बेसिकली याद रखनी है, बात समझ में आ गई। हाँ, जैसे कि आपको मैं नोट करके लिखवा दूंगा, अगर मैं बोलूं जब दो सतहें कॉमन हो तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। बात समझ में आ गई। तो ये आपको बेसिकली ये चीज नोट करके भी लिख लेनी है, और आप अगर यहाँ ध्यान कर सकते हो तो यहाँ भी ध्यान सकते हो कि अगर पासे में आपको दो सतह कॉमन मिल जाती हैं, तो जो तीसरी सतह होगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। बात समझ में आ गई। तो बस मैंने यही दिखाया था कि आपको जब दो सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। इस बात में कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, हो तो बताना, ठीक है। आगे एक सवाल और ले देता हूं मैं इसके सामने, एक क्वेश्चन और ले देता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे आपको कोई भी दो पासे दे रखे हैं, बात समझ में आ गई, आपको दो पासा दे रखा है। अब पासा आपको जब दिया गया है तो इसमें मैंने आपको वैल्यू पुट कर दी है, 2 3 5 6 3 2। अब ये दो पासा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस केस में आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, इस केस में आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें ये पता लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस इसमें क्या करना है, आपको दो पद कॉमन देखने हैं। अब देखो इसमें 2 3 है, तो इसमें भी 2 3 है। अब दो पद कॉमन मिल गए, इसका मतलब कि तीसरा जो पद है वो एक दूसरे के विपरीत है। इसका मतलब ये 100% बात है कि 5 के विपरीत क्या होगा तुम्हारा, 6 होगा। बिल्कुल सत्य, 100% बात सत्य है कि 5 के विपरीत कितना होगा। आगे आपको सवाल देखने में मिलेंगे केस 3 में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन सवालों को कैसे करें। जब हमको कुछ भी नहीं दे रखा हो, मान लो यही दे रखा हो, एक ही मान पता चल जाए कि इसके विपरीत ये होगा, तो उसके आगे हम अकॉर्डिंग सवाल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा जो केस 2 था कि जब दो पासे दिए गए हों, उसमें जो पहला केस था जो बताया था कि एक सतह कॉमन हो, तब हम कैसे करेंगे। जो टाइप 2 था हमारा, इसमें जब दो पासों में दो सतह समान दे रखी हो तब हम उन्हें कैसे करेंगे। तो मैंने आपको जानकारी दे दी है कि जब हमारे दो सतह कॉमन दे रखी हो तब हम उन्हें कैसे करेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई, नोट कीजिए। देखो आपको एक बात और नोट करके ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। मान लो कि 1000 का नोट है, ज्यादा चलेगा और 2000 को ज्यादा तभी की बात है। देखिए कभी भी आपको लिखना है कि कभी भी दो सतहें ना तो एक साथ दिखाई जा सकती हैं और ना ही एक साथ छिपाई जा सकती हैं।
बात समझ में आ गई। दो सतहें ना तो कभी भी एक साथ दिखाई जा सकती हैं, ना ही एक साथ छिपाई जा सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये फोन है, अब मैं आपसे बोलूं इसमें कितनी सतह है, देखो 6 सतह हैं। एक सतह आ गई, एक इसके पीछे आ गई, एक ये हो गई और एक इधर आ गई, 4, एक ये ऊपर की एक नीचे की, इसमें 6 सतह हैं। अगर मैं बोलूं बताइए इसमें आप दो सतह एक साथ दिखाइए, क्या मुझे दो सतह एक साथ दिखा सकते हो? आप ये वाली सतह दिखाओगे तो पीछे की गायब है, अगर आगे की दिखाओगे ये वाली तो ये पीछे की गायब है, इधर की दिखाओगे तो ये पीछे की गायब है, अगर इधर की दिखाओगे तो ये वाली पीछे की गायब है ना। तो कभी भी दो सतह एक साथ दिखेंगी नहीं। अगर मैं बोलूं साहब दो सतह एक साथ छिपाइए, अब आपने आगे की छिपा ली, अब इधर की तो दिखाई दे रही है, क्या छिप सकती हैं? नहीं छिप सकती। तो दो सतह ना तो कभी एक साथ दिखाई जा सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छुपाई जा सकती हैं। ये आपको बेसिकली ये जो बात है बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है कि दो सतह कभी भी, देखो कभी भी दो सतह ना तो एक साथ दिखाई जा सकती हैं और ना ही एक साथ छिपाई जा सकती हैं। बात समझ में आ गई? ये मान लो कि बहुत मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये आपको बेसिकली याद रखनी है। बिल्कुल नोट है, 2000 का नोट मानिए इसे, सब ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा आपकी चलेगा। बात समझ में आ गई? दो सतह ना तो कभी भी, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि दो सतह एक साथ छिपा लोगे, नहीं। कैसे छिपा लेंगे यार, दो सतह कैसे छिप जाएंगी? नहीं छिप सकती। क्या दो सतह एक साथ दिख जाएंगी? नहीं दिखेंगी, बिल्कुल नहीं दे सकती। तो आपको ये बात बेसिकली ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई? मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया है कौन के अकॉर्डिंग कि आप कैसे दो सतह आप एक साथ छिपा सकते हो, नहीं छिपा सकते, क्या दो सतह आप एक साथ दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते। बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आगे तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि दो सतह आपकी एक साथ छिपाई जा सकती हैं, नहीं छिपा सकती। क्या दो सतह एक साथ दिखाई जा सकती हैं? नहीं दिखाई जा सकती। बात समझ में आ गई? हाँ। जैसे कि अब मैं एक सवाल और लेता हूं आपके सामने, जब आपको दो सतह दे रखी हो कॉमन, तो उसमें आप कैसे सवाल करोगे, कैसे पहचान करोगे कि इसमें कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल नहीं है? इस तरीके से आप कैसे सवाल की पहचान करोगे? तो आपको पहचान तो होनी चाहिए ना बेसिकली। मान लो दे रखा है ए ई एफ, आपको यहाँ पे दे रखा है ए ई एफ, उसके अंदर दे रखा है ई ए बी दे रखा है। और देखो पहला जो ऑप्शन है आपके सामने, पहला जो पासा है आपके सामने, आपको पहचान करनी है कि बताइए बेसिकली इसमें से कौन सा पासा बन सकता है। आपको ये बताना है, पहचान करके बताना है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल देखो आराम से समझिएगा, बेसिक से समझिएगा, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको ये मुझे करके बताना है कि हम कैसे करें, ठीक है? मान लो ये पासा दे रखा है, इसमें दो सतह कॉमन होंगी आपकी बेसिकली। जब पासे में दो सतह कॉमन हो आपकी, कितनी सतह कॉमन हो? दो सतह कॉमन हो, तब आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बी डी एफ ए ई डी ए बी बी डी सी ई। तो ये है कि जब आपको दो तरीके पासाओं में दो सतह समान हो, आपको मात्र छोटी सी जानकारी दे दी हो, आप कैसे पहचान करोगे? अब देखो इसमें क्या करा आपने, देखा कि ई के विपरीत क्या है, देखो ए और ई है, इसमें भी ए और ई है, तो ये आ गया, दो पद कॉमन है। जब दो पद कॉमन तो हमें एक चीज मिली, क्या मिली? हमें ये पता चला कि एफ के विपरीत क्या है तुम्हारा? बी है। ए की तो जानकारी मिली है, बिल्कुल 100% सत्य मिली है। क्या मिली है? बिल्कुल 100% सत्य जानकारी मिली है कि एफ के विपरीत क्या है तुम्हारा? बी है। कितना है एफ के विपरीत? बी है। इसके अकॉर्डिंग इस सवाल में आपको कोई भी जानकारी मिली? अगर कोई भी जानकारी मिली है इससे अलग नहीं मिली। अब हम कैसे करेंगे सवाल यार? बड़ा ताज्जुब की बात है। अब इसमें हमारे बेसिकली एक ही जानकारी मिली है कि एफ के विपरीत बी है, और तो हो नहीं सकता। अब ए के विपरीत क्या है, ई के विपरीत क्या है, ये तो हमें जानकारी नहीं है कि साहब ए के विपरीत क्या होगा तुम्हारा? सी होगी या डी होगी, या तुम्हारे ए के विपरीत क्या होगा तुम्हारा? सी होगी या डी होगी। इतना पता चल गया कि ए के एफ के विपरीत क्या है? बी है। अब आगे को कैसे करेंगे? तो बड़े सोचने वाली बात है। तो अब हम आगे को कैसे करेंगे? हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। ऑप्शन के हमें ये पता चला है कि एफ के विपरीत क्या है तुम्हारा? बी है।
क्या है बी। तो हमने यही देखा, देखो बी, अभी मैंने क्या बताया था कि दो सतह कभी भी ना तो एक साथ दिखाई दे जा सकती हैं, ना ही एक साथ छुपाई जा सकती हैं। जिस भी सवाल में आपको दो सतह एक साथ दिख रही हो वो भी आपका गलत होगा, जिसमें आपको दो सतह एक साथ छिप रही हो वो भी आपका गलत होगा। तो हम ऑप्शन पे जाते हैं। देखो बी और एफ, और बी एफ कहा है तुम्हारे एक साथ है, क्या विपरीत सतह एक साथ दिखाई देंगी? नहीं देंगी। इसमें दिखाई दे रही है तो ये गलत हो गया। क्या एक साथ छुपाई जा सकती है? बी एफ इसमें छुप रही है? बिल्कुल छुप रही है, ये भी गलत हो गया। अच्छा बी, अब क्या आ गया देखो इसमें, अरे एक सतह क्या इसमें बी और एफ कोई सी दिखाई दे रही है? नहीं दे रही, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो एक सतह दिखाई दे रही है, तो ये कंफर्म है कि इसका आंसर बचा क्या तुम्हारा? जब तीन गलत हो गए तुम्हारा, जो चौथा बचा वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई? तो आप इस तरीके से आप सवाल करेंगे जब आपको कोई भी जानकारी नहीं दे रखी हो, बेसिकली बस एक जानकारी दे रखी हो कि बताइए आपको सवाल में दे रखा है कि एफ की विपरीत क्या है? बी है। बस आपको ये बात 100% सही माननी है, ये बात बिल्कुल सही है 100% कि एफ के विपरीत बी ही होगा। अब मैंने बताया था दो सतह ना तो कभी एक साथ छिपेंगी और ना ही कभी एक साथ दिखेंगी। तो हमारे जिस भी सवाल में दो सतह हमारी एक साथ दिख रही थी वो भी हमारा गलत हो गया, जिसमें एक साथ दो सतह छिप रही थी वो भी गलत हो गया। और हमारा बचा कौन सा तुम्हारा? देखो इसमें एक सतह दिखाई देगी तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये आपको बेसिक समझ में आ गया? तो अच्छा जी, आगे बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे देखिए, एक दो सवाल और ले लूंगा इसके आधार पर, उसके बाद में आपको ये टाइप जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे। अगर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको जाने की जरूरत। ठीक, देखिए जैसे पद दे रखा है आपको, जैसे पद दे रखा है आपके सामने, मैंने बोला P, मैंने कहा P Q R, पहले बात हमने दी मैंने P Q R, दूसरा दे दिया Q P S। बात समझ में आ गया? पहले दे तुम्हारा P Q R, फिर दे दिया Q P S। अब आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने? पहला ऑप्शन है तुम्हारा, जैसे मैं आपको पासा बनाता हूँ, पासा में पहला ऑप्शन देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, इस तरीके के जो सवाल होंगे तुम्हारे वो ऑप्शन के आधार पर ही होंगे। किसके आधार पर होंगे? ऑप्शन के। आप ऑप्शन के आधार पर बड़े ही आसान तरीके से सवाल का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आप सवाल का आंसर देना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आपको ऑप्शन सीधे दे रखे हैं तो आपको सवाल का आंसर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? हाँ, Q T R Z W T, आगे आगे T P S S W R, ये सवाल दे रखा है। आगे देखिए, अब मैंने क्या बताया था? यही बताया था कि दो सतह ना तो कभी एक साथ दिखेंगी और दो सतह ना ही कभी भी एक साथ छिपेंगी। ये बात मैंने आपको बताई थी, तो बस यही देखना है। देखो मैंने क्या बताया था, P Q इसमें है और P Q इसमें है, इसका मतलब कि जो R के विपरीत क्या होगा? तुम्हारा S होगा। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है, बिल्कुल सटीक बात है कि R के विपरीत क्या होगा? तुम्हारा S होगा। इस बात में कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने क्या बताया, दो सतह ना तो अगर R और S दोनों जहां भी एक साथ छिप रहे होंगे वो भी हमारा गलत होगा, R और S जहां भी दोनों एक साथ दिख रहे होंगे वो भी आंसर क्या होगा? तुम्हारा गलत ही होगा। तो देखो R और S, क्या R और S दोनों एक साथ दिख रहे हैं? R और S इसमें नहीं दिख रहे, R और S इसमें दिख रहे हैं, ये गलत हो गया। उसके बाद में S इसमें है, T P ZWS तो इसमें है ही नहीं, ZWS तो ये गलत ही होगा। बचा क्या तुम्हारा? अच्छा इसमें B है नहीं है, तो B इसमें कहां से रख दोगे? तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या तुम्हारा? S बचा, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन जो बी है आपका, इसमें बिल्कुल ही सही आंसर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर। बात समझ में आ गई? तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
तो आप इस तरीके से, आपको अगर 2 सवाल दे रखे हैं उनमें आपको कॉमन पद देखना है तो सवाल का आंसर दे सकते हो आसान। ठीक है, आपके सामने एक सवाल और ले रहा हूँ, लास्ट सवाल है इस टाइप का हमारा, इस वीडियो का भी आपका लास्ट सवाल है ये, और इस टाइप का भी ये लास्ट सवाल है, और इस वीडियो का भी ये लास्ट सवाल है, इस टाइप का भी ये लास्ट सवाल है, इसके आगे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। ठीक है, यस। देखो आपको 2 पासा दे दी मैंने, पासा में वैल्यू पुट करता हूँ, साफ पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, पहले आपको करके बताना है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए बताइए, देखिए करिए सवाल को, बताइए देखिए। तो मैंने क्या बताया था, देखो अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। आपको पता है कि आजकल कंपटीशन इतना हाई होता जा रहा है, इसका कि कोई कह ही नहीं सकते हम, ऐसा हर चीज में। आप किसी भी जगह चले जाओ, आप अगर किसी भी डॉक्टर की दुकान पर जाते हो तो आपको वहाँ पे भीड़ मिलेगी, आप सोचोगे यहाँ पे कितना मरीज है, पता नहीं कितना मरीज है। आप दूसरे डॉक्टर की दुकान पे जाओगे तो वहाँ को भी आपको मरीज मिलेगा। आप देखो किसी में चले जाओ, जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मत सोचो कि उसमें कंपटीशन नहीं है, उसमें भी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। जो लोग हर चीज की, देखो हर चीज में कंपटीशन है। और अब तो लॉकडाउन के बाद में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है हद से ज्यादा। हर बच्चा, अब जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे थे वो लोग भी अब सबसे पहले इस कंपटीशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि आर्मी में भी पहले क्या होता था, पहले तुम्हारा फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद में तुम्हारा रिटर्न होता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, तुम्हारा रिटर्न पहले कर दिया है, फिजिकल बाद में। पहले आप पेपर दोगे, ऑनलाइन पेपर होगा, उसके बाद में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। तो जो आर्मी में तुम्हारा फिजिकल होता है 100 नंबर का फिजिकल होता है, और 100 नंबर का ही आपका रिटर्न होता है। तो आपको 100 नंबर से, हालांकि कहते हैं कि 33% मार्क्स होने चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, कट ऑफ के ऊपर बात है, कितने हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते। ठीक है, तो पढ़ते रहो ध्यान से, बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। तो मैंने क्या बताया था, आपको यही देखना है, जो मैं सवाल चल मैं करा देता हूँ आपको, और क्या होगा तुम सबसे पहले देखो कॉमन देखना है। इसमें 5 और 2 कॉमन है, इसमें 5 और 2 कॉमन है, 2 पद कॉमन है। इसका मतलब कि जो तीसरा पद है 6 के विपरीत क्या है, 7 है। ये बात आपकी बिल्कुल 100% सत्य है। क्या है, 100% सत्य है, मतलब 100% सही है कि तुम्हारा 7 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो मतलब कि मैंने क्या बताया था, 2 सतह 2 पद ना तो कभी एक साथ छिपेंगे और नहीं कभी एक साथ दिखेंगे, ये बताया था ना, बताया था। तो जहां भी, जिस सवाल में भी आपको 2 पद एक साथ दिख रहे होंगे वो भी आप गलत करोगे, जहां 2 पद एक साथ छिप रहे होंगे वो भी आप गलत करोगे। तो अगर पहला ऑप्शन देखो, क्या इसमें दोनों पद एक साथ दिख रहे हैं, अरे 6-7 का तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है, इसमें ये गलत हो गया। इसमें कहीं दिख रहे हैं, देखो इसमें भी जिक्र नहीं हो रहा, ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या तुम्हारा, देखो 7 और 6 दोनों ही दिख रहे हैं एक साथ, इसमें ये भी गलत हो गया। बचा क्या तुम्हारा डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर आ गया। देखो 7 दिख रहा है, एक पद बिल्कुल दिख रहा है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, डी हो गया। तो आप इस तरीके से, अगर आपको सवाल दे रखा है तो इस सवाल को आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी पढ़ें, जैसे ही पढ़ें, अच्छे से अच्छे पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।